तो हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जो कि होने वाला है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर हम कोशिश करेंगे आज पूरी की पूरी तरह से वन शॉट में खत्म कर दें, वरना आपको मैक्सिमम 2 पार्ट्स में ये चैप्टर मिल जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में आपको अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहली टर्म आ रही है एंटिटी। तो दोस्तों एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके पास अपनी एक एग्जिस्टेंस हो, जो एग्जिस्ट करती हो। जैसे कि जो फर्म है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब आप और आपकी फर्म दोनों एक अलग अलग एंटिटी हैं। आपका अकाउंट बैंक में अलग होगा और आपकी फर्म का अकाउंट बैंक में अलग होगा, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी फर्म के ऊपर कभी भी कोई केस होता है तो वो केस आपके ऊपर भी होगा। अगर आपके फर्म से कोई सवाल पूछेगा तो वो आपको जवाब देना होगा। क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप और आपकी फर्म एक ही एंटिटी हो, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप और आपकी फर्म अलग अलग एंटिटी हो, आपका अकाउंट अलग बनेंगे और आपकी फर्म के अकाउंट अलग बनेंगे। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंटिटी मीन्स थिंग दैट हैज डिफाइनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जिसके पास एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो। When designing an account system for the business entity, उसके अकाउंट को बनाते वक्त उसके पास एक लीगल सेपरेट एंटिटी हो तो उसे हम एंटिटी बोलेंगे। अब दूसरी टर्म हमारे पास आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सपोज आपका एक बिजनेस है तो आपका और बिजनेस से भी ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। सपोज आपका कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपको जो आपका रॉ मटेरियल सप्लायर है उससे बात करनी पड़ेगी, आपको जो आपका टायर सप्लायर है उसके साथ ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। तो जब आपके और किसी दूसरी फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। क्यों? देखो, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एंटिटी। जब आपके और आपकी फर्म और किसी और दूसरी फर्म के बीच में कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। टू और मोर देन एंटिटी मतलब किसी दो या दो से ज़्यादा एंटिटी के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा मनी रिलेटेड मॉनेटरी टर्म्स में तो हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है कैपिटल। तो कैपिटल कोई भी अमाउंट, एसेट्स या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं वो है कैपिटल। और कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करता है ओनर। क्यों? अब वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ताकि उसका बिजनेस चल सके, क्योंकि बिना कैपिटल के आप कोई बिजनेस नहीं चला सकते। अब जैसे कि ये ट्राइपॉड, ये फ़ोन, ये वाइट बोर्ड, ये सब कैपिटल है जो हमने लगाया है। क्यों? ताकि हम वीडियो बना के शूट कर सकें। तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। तो जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर है इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। ये जो है वो ये ओनर्स इक्विटी है। क्यों? क्योंकि ओनर्स का पैसा है तो ये ओनर्स इक्विटी हुई। अब कैपिटल आप निकाल सकते हैं एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके। जब आप आगे चलेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपके पास बैलेंस शीट में यहाँ पे होंगे एसेट्स और यहाँ पे होगी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में यहाँ पे होगा कैपिटल और बाकी अदर लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर हो गया, आपके लोन हो गया वगैरह वगैरह। तो अगर आप यहाँ सारे एसेट्स में से ये निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा कैपिटल आपकी। नेक्स्ट आता है हमारा लायबिलिटी। तो लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे इन सम टाइम इन फ्यूचर। तो जो लायबिलिटी है वो एक तरह का कर्जा है बिजनेस के ऊपर। कर्जा जैसे कि आपने कोई सामान लिया, अपना रॉ मटेरियल लिया उधार पे। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने रॉ मटेरियल लिया है, अब आप उससे फिनिश गुड बनाकर बेचोगे तो उसमें आपका टाइम लगेगा, तो इसलिए आप उधार में लेते हो। और जब आप उसका फिनिश गुड बनाकर बेचोगे तो उससे जब आपके पास पैसा आएगा तो जब आप उस रॉ मटेरियल का पैसा उसके रॉ मटेरियल सप्लायर को दे पाओगे। अब जो लायबिलिटी है वो दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी जैसे कि कैपिटल, क्योंकि जो ओनर और बिजनेस हैं वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जो ओनर ने बिजनेस में क्या पैसा लगाया है वो बिजनेस को ओनर को वापस करना होगा। तो इसलिए जब आप आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपको देना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर उसके ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट देना होता है ओनर को। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो दोनों एक नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जैसे कि आपने बाहर से कोई लोन ले लिया, आपका क्रेडिटर, जो कि बिजनेस के बाहर की चीज़ें हैं, आपके बाहर का कर्जा, वो हुआ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो बच्चों करंट लाइबिलिटी वो होती है जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है। जैसे कि आपके क्रेडिटर जिनसे आपने उधार पे सामान लिया है, अपना रॉ मटेरियल लिया है, वो आपको नॉर्मली 1 साल के अंदर पे करनी होती है, क्योंकि आप 1 साल के अंदर अंदर उस रॉ मटेरियल का फिनिश गुड बनाकर बेच देते हो। और नॉन करंट लाइबिलिटी जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से लोन लिया है कुछ अमाउंट का, एक्स अमाउंट का, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए, वो होगी नॉन करंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसको आपको 1 साल से लंबी चलने वाली लाइबिलिटी है। तो आगे आते हैं हमारे कुछ और टर्म्स जैसे कि ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या है? तो ड्राइंग ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो और वो उसके ओनर ने बिजनेस से निकाली हो। एनी टाइप ऑफ विड्रॉवल इन मनी टर्म्स बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस इज नॉन एज ड्राइंग। सपोज आपके बिजनेस में ओनर ने पैसा लगा रखा था, उसमें से उसने थोड़ा सा पैसा विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज़, तो ये क्या हुई? उसकी ड्राइंग। अब ये उसने विड्रॉ करा है तो उसको वापस भी करना पड़ेगा, और जब वो उसको वापस करेगा तो उसको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपनी ड्राइंग के ऊपर। जब आप आगे जाके P&L अकाउंट बनाओगे, P&L अप्रोवेशन अकाउंट बनाओगे 12th में जाके, तो वहाँ पे आपको पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पैसा विड्रॉ करा था, तो जब उसने विड्रॉ करा है तो इसका मतलब उन्होंने उससे उधार लिया है बिजनेस से। अब जब उधार लिया है तो वापस करते वक्त उसे इंटरेस्ट पे करना होगा उस उधार के ऊपर, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग समझ में आ गया। अगला आता है एसेट्स। एसेट्स जो है आपके बिजनेस के ऐसी चीज़ जिनके ऊपर आपका कोई भी उधार नहीं है, वे आपके बिजनेस का सामान, आपके बिजनेस के रिसोर्सेज। अब देखो, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइज। ये आपके बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, जिन्हें आप आसानी से मनी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो एसेट्स निकालने का फॉर्मूला है वो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पे तो आएगा एसेट्स, यहाँ पे आएगी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में दो चीज़ होगी, एक तो होगी आपकी लाइबिलिटीज और एक होगी कैपिटल। अब देखो, जब कैपिटल और लाइबिलिटीज को आप प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा एसेट्स। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों का टोटल हमेशा सेम होता है। अब जो एसेट्स हैं वो आगे 5 टाइप में डिवाइडेड हैं। तो जो अब आते हैं अपने एसेट्स के टाइप्स के ऊपर, जिसमें पहला है नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स आपके वो एसेट्स हैं जो आप 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने बिजनेस में रखते हो और वे आपने खरीदे थे जिसे आप बाद में रीसेल करोगे। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे कि आप उनको 1 साल के बाद बेचोगे। 1 साल तक आपने वो रखे, 1 साल बाद उनकी वैल्यू बढ़ गई और आपने उनको बेच दिया, उनसे प्रॉफिट कमाया। तो ऐसे एसेट्स जिन्हें आप खरीदते हो फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, जिन्हें आप 1 साल से ज़्यादा तक अपने पास रखोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होल्ड बाय कंपनी मोर देन 1 ईयर टू जनरेट इन रेवेन्यू। ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने करी है जिससे वो इनकम जनरेट करेगी और वो उन इन्वेस्टमेंट को अपने पास 1 साल से ज़्यादा के लिए रखेगी। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो है वो नॉन करंट एसेट्स की तरह है, लेकिन वो कंपनी ने बेचने के लिए नहीं खरीदे। जैसे कि कंपनी ने खरीदी लैंड, अपना कोई बिजनेस की बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, तो मशीनरी जो है वो कंपनी ने बेचने के लिए नहीं खरीदी, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है, उससे वो उसको हेल्प करेगी टू प्रोड्यूस इनकम। जैसे कंपनी ने कोई मशीनरी खरीदी, वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाने में हेल्प करती है, तो उससे क्या हुआ, उसने इनकम प्रोड्यूस करने में हेल्प करी। वो इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, वो पर्पस ऑफ रीसेल के लिए नहीं है। एक टाइम पे आकर अगर वो मशीन खराब हो गई तो वो उसे बेच देगा, लेकिन वो रीसेल के लिए नहीं खरीदता। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म्स की तरफ बच्चों। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टाइप्स के एसेट्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहला है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको आप देख सकते हो, उनको आप फील कर सकते हो, उनकी इस दुनिया में कोई फिजिकल अपीयरेंस है, वे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। Those assets which have real existence, जिनकी रियल में एग्जिस्टेंस है, एंड कैन बी सीन एंड टच्ड।
जिन्हें आप सीन कर सकते हो, टच कर सकते हो, जिन्हें आप अपने हाथों से फील कर सकते हो। जैसे कि आपका फ़ोन, आपके घर पे कोई कार होगी, बाइक होगी, वो सब एक टेंजिबल एसेट्स है। बिजनेस के लिए उसकी बिल्डिंग, उसकी मशीनरी, वे सब एक टेंजिबल एसेट्स हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, उन्हें आप देख नहीं सकते, पर आप उनको फील कर सकते हैं। Those assets which we cannot touch or seen them, but we can feel them। जैसे कि मान लो मेरा ये फ़ोन है सैमसंग का, वो सैमसंग कंपनी की, उसकी कंपनी गुडविल है, उस कंपनी का नाम है ट्रेडमार्क, पेटेंट। जैसे कि मान लो कोई कंपनी ने टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी, उसने वो अपने नाम पे पेटेंट करा लिए, तो वो उसके लिए एसेट्स हो गई, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट्स है। कंपनी का नाम है, अब जैसे सैमसंग है, उसका ट्रेडमार्क, अब सैमसंग के नाम से सिर्फ सैमसंग अपनी प्रोडक्ट बेच सकता है और कोई नहीं बेच सकता, तो वो क्या है, उसका ट्रेडमार्क है, वो उसके लिए इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कि आप खरीदते हो और आप वो उनको 1 साल के अंदर अंदर उनको कैश में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल, मान लो आपका बिजनेस है, आप आयरन की शीट्स बनाते हो, तो उसके लिए आपने रॉ आयरन खरीदा और उसको आयरन शीट में बना के उसको कैश में बेच दिया। वो आपने उसको 1 साल के अंदर अंदर उसके रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपके लिए क्या हुआ, करंट एसेट्स। दीज एसेट्स विच आर हेल्ड इन शॉर्ट टर्म बेसिस विद इंटेंशन ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। उन्हें आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करने की इंटेंशन से खरीदते हो और आप उनको कैश में कन्वर्ट कर देते हो, उन्हें आप कहते हैं करंट एसेट्स। तो जो नेक्स्ट टर्म हमारी जो आती है वो है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जैसे अगर आप हो, आपने मनी स्पेंड किया इन अ डे, वो आपका एक्सपेंडिचर है। वैसे ही बिजनेस भी एक्सपेंडिचर करता है, तो ऐसा होते हैं मनी स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर। जब आप मनी स्पेंड करोगे या फिर कोई लाइबिलिटी बनाओगे फॉर सम बेनिफिट, किसी बेनिफिट, सर्विस या प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए, उसे हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए 2 टाइप के होते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस का वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे वो किसी फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करता है। फिक्स्ड एसेट जैसे कि जिसको वो अपने पास 1 साल से ज़्यादा के लिए रखेगा, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग सम फिक्स्ड एसेट्स। जैसे बिजनेस ने कोई मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी को खरीदने के लिए उसने एक्सपेंडिचर करा, लेकिन उस एक्सपेंडिचर के बदले उसको एक फिक्स्ड एसेट्स मिला जो उसके पास 1 साल से ज़्यादा के लिए रहेगी। सेकेंड है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिस एक्सपेंडिचर से वो बेनिफिट बनाएगा 1 साल के अंदर अंदर। जैसे कि उसने रॉ मटेरियल खरीदा, तो वो उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाकर बेचेगा 1 साल के अंदर अंदर। अब दूज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन करंट ईयर एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज ऑल्सो टेकन इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। सपोज एक बिजनेस, एक स्टील कंपनी है, उसने रॉ आयरन खरीदा, अब उससे स्टील उसने बना के एक सेम अमाउंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बेच दिया। वो काम उसने 1 साल के अंदर अंदर कराया, तो वो उसका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल वो पैसा है जो आपको मिलेगा फॉर सेलिंग एनी गुड्स और सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर क्रेडिट। सपोज करो आपके पास कोई लैंड है, आपने उसको रेंट पर दिया। अब उसको रेंट पर दिया तो उससे जो आने वाला रेंट है वो आपके लिए रिसीवेबल है, तो वो हो गया ट्रेड रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल। अब आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, आपके पास कोई होलसेलर आया फॉर परचेजिंग योर गुड्स। अब वो उसने गुड्स खरीदे आपसे क्रेडिट सेल पर, तो वो जो होलसेलर है वो आपके डेटर बन गया। तो ये हुआ आपका ये हुआ आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। अब जो ट्रेड रिसीवेबल डेटर है, डेटर आर दूस पर्सन हु ओन्स द मनी टू द फर्म। जो पर्सन आपकी फर्म का पैसा लेकर बैठे हुए हैं, जिनसे आपको पैसा लेना है, वो है डेटर ऑन अकाउंट ऑफ सेल क्रेडिट और गुड्स एंड सर्विस। जो आपसे कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, जैसे मैंने बताया तभी आपने किसी को रेंट पर कोई फ्लैट दिया, अब वो क्या दिया आपने, सर्विस दिया, लेकिन उसके बदले जो वो रेंट देगा वो महीने की एंड डेट पर देगा, तो वो क्या हुआ, वो ट्रेड रिसीवेबल है क्योंकि आपको अभी तक पैसा मिला नहीं है उसका। वैसे ही गुड्स में भी अगर किसी ने आपसे क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं और जिस पर्सन ने आपसे क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं वो आपके लिए क्या हुआ, वो आपके लिए डेटर हुआ। अब हमारे पास बस 2 या 3 टर्म्स और बचती हैं, उन्हें फटाफट से ख़त्म करते हैं। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पर जो कि है ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल जो है बच्चों वो है क्रेडिटर और बिल पेएबल का सम। क्रेडिटर क्या है,
क्रेडिटर वो हैं जिनसे आपने उधार पर सामान लिया है, जिनको आपको पैसा देना है। सपोज़ आपने किसी से रॉ मटेरियल उधार पर लिया कि जब आप उस रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड बनाकर बेच दोगे, उससे जो आपको पैसा मिलेगा उससे आप उसकी पेमेंट कर दोगे। तो जो जिससे आपने वो रॉ मटेरियल उधार पे लिया था वो आपके लिए क्रेडिटर है। तो टोटल सम ऑफ क्रेडिटर एंड बिल पेबल, इट इज़ द अमाउंट पेबल अगेंस्ट गुड्स परचेस्ड और सर्विस टेकन। ये वही है जो मैंने आपको भी बताया है। और अगला है क्रेडिटर। क्रेडिटर अ पर्सन टू हुम द फर्म ओन्स मनी इज कॉल्ड क्रेडिटर। वही बात है जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिससे आपने उधार पर सामान लिया है और उसका पैसा आपको देना है, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी, एक कर्जा है आपके लिए, वो क्या है, क्रेडिटर। जो नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आती है वो है अकाउंट। तो अकाउंट जो एक ऐसा रिकॉर्ड है जहाँ पर आप किसी भी आइटम, किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ के जाकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वो भी समराइज वे में। सो अकाउंटिंग इज अ समराइज रिकॉर्ड। वो एक समराइज रिकॉर्ड है ऑफ अ रिलेवेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब जैसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आप जनरल एंट्री पास करते हो। अब अगर आपको उसमें किसी चीज़ पर किसी पर्टिकुलर आइटम को ढूंढना है तो उसमें आपको किसी पर्टिकुलर आइटम को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो उससे बचने के लिए आप अकाउंट बनाते हो, जैसे जनरल लेजर। अब लेजर अकाउंट बनते हैं, जैसे कि क्रेडिटर है, अब वहाँ पे सारे क्रेडिटर आ जाएंगे। तो जब आपको कोई क्रेडिटर देखना होगा तो आप क्रेडिटर अकाउंट में जाओगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जनरल। अब रेलिवेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। अब किसी भी एक रेलिवेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन को उस पर्टिकुलर आइटम के रिलेटेड आप जब उसके सारे ट्रांजेक्शन एक जगह पे लिख देते हो तो उसको कहते हैं अकाउंट। रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, वो किसी पर्सन, किसी आइटम को लेकर भी हो सकती है। सपोज आपको कोई क्रेडिटर है राम, आपने राम का एक अकाउंट बना दिया, उसमें उसके सारी चीज़ आ गई, वो क्रेडिटर, उसका बिल्स रिसीवेबल, बिल पेबल, राम के रिलेटेड आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब आपको उस एक अकाउंट में मिल जाएंगे। उस अकाउंट को बोलेंगे लेजर। अगला आता है प्रोप्राइटर। तो जिस आदमी ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी उसका होगा और लॉस होगा तो वो भी उसका होगा, तो जो वो पर्सन है वो है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु मेक द इन्वेस्टमेंट, जिसने इन्वेस्टमेंट करी है, एंड बियर ऑल द रिस्क, और जो सारा रिस्क खुद ही लेता है उसको बोलते हैं हम प्रोप्राइटर। जो अब आते हैं अपने अगले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर, जो कि है रिसिप्ट। तो जो रिसिप्ट वो पैसा है जो आपको मिलता है जब आप कोई गुड, सर्विस या अपनी कोई एसेट्स बेचकर जो आपको पैसा मिलता है वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो एकदम आपको बेचते ही हाथों हाथ मिल गया है या फिर आपको फ्यूचर में मिलेगा, फॉर सेलिंग गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स। अब जो बच्चों से रिसिप्ट है ये दो टाइप्स की हो सकती हैं, या तो कैपिटल रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर जो पैसा कमाया है वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेलिंग फिक्स्ड एसेट्स। सपोज आपकी कोई लैंड, बिल्डिंग, आपकी कोई मशीनरी थी, आपने वो बेच दी, आपकी फिक्स्ड एसेट्स थी, आपने उसको बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा लेकिन आपने उसको किसी कारण की वजह से बेच दी। तो जो उसको बेचने पर जो पैसा मिला है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। वहीं जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो अमाउंट जब मिलता है जब आप अपना कोई गुड्स, सर्विस बेचते हो, आप जिस चीज़ के बिजनेस कर रहे हो, आप जब वो आइटम बेचते हो तो उसके बदले में जो पैसा मिला है आपको वो है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आप अपने कोई फर्म, बिजनेस का गुड्स या सर्विस बेचते हो जो आपने बेचने के लिए ही रखा है, उससे आने वाला पैसा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। तो बच्चों अब चलते हैं अपने लास्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर, जो कि है बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट वो है जो से आपने किसी को उधार पर सामान दिया और वो आपका पैसा देने में अब कैपेबल नहीं है, तो वो आपके लिए बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट इज द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इररिकवरेबल। अब उसे आप रिकवर नहीं कर सकते, वो आपके लिए लॉस है। इट इज़ द बिजनेस लॉस एंड डेबिट इन P&L अकाउंट। उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे, जो कि हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारी सारी ही वीडियोज़ के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप हमारा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बताएं या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर हमें DM करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।